हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स मानव परिसंचरण तंत्र। आज हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो मानव परिसंचरण तंत्र है उसका प्रकार और वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो मेनली हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ब्लड का संगठन देखा था। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, वो सेल्स पाई जाती हैं, उनके टाइप्स और उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का पार्ट नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड में हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि प्लाज्मा और प्लाज्मा के जो पार्ट्स होते हैं किन किन तत्वों से मिलके बना होता है प्लाज्मा, वो देखा था। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स हैं जो कि 3 प्रकार की होती हैं। एक तो इरिथ्रोसाइट्स जो कि रेड ब्लड कार्पल्स कहलाती हैं, दूसरी होती हैं WBC वाइट ब्लड कार्पल्स और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। तो आज हम इनको देखेंगे, रुधिर कणिकाओं को डिटेल से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पहली ब्लड कार्पल्स सेल्स के बारे में जो है RBC। तो RBC जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इनकी संख्या मनुष्य में कितनी मात्रा में होनी चाहिए, तो इनकी संख्या निर्धारित की गई है 4.5 से 6 मिलियन mm/क्यूब होनी चाहिए। तो RBC की संख्या कितनी होनी चाहिए 4.5 टू 6 मिलियन mm/क्यूब। और जो RBC की जीवन अवधि होती है, यानी कि RBC मनुष्य के शरीर में कितने दिन तक जीवित रहती हैं RBC की कणिकाएँ, तो वो जीवित रहती हैं 120 दिन तक। और RBC का निर्माण कहाँ होता है, RBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये जो ब्लड कार्पल्स है इनके बारे में फैक्ट वाइज बताया, जो जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो अब हम देखते हैं कि जो RBC में होता है वो जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है या अनुपस्थित। तो RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और RBC में जो वर्णक पाया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑक्सीजन के परिवहन के काम में आता है। हीमोग्लोबिन वर्णक किसके काम में आता है, शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के काम में आता है। और जो RBC का आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो RBC का आकार होता है उभय अवतल आकार का। अब हम देखते हैं कि RBC की अधिकता और कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो जो RBC हैं, रेड ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट्स हैं, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, जिसमें कि खून की कमी हो जाती है। और RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। तो RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। अब हम देखते हैं कि RBC के कार्य। तो जो RBC का मेन कार्य होता है कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है और ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाती है। तो जो RBC की जीवन अवधि सर्वाधिक किस पशु में पाई जाती है, तो RBC की सर्वाधिक संख्या RBC की जो जीवन अवधि है वो सर्वाधिक कुत्ते में पाई जाती है। 124 दिन तक जिंदा रहती है RBC। RBC का निर्माण कहाँ होता है स्टूडेंट्स, RBC का निर्माण, अब हम देखते हैं RBC के निर्माण कहाँ होता है। तो RBC का निर्माण भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है स्टूडेंट्स, लीवर में होता है। और जो हीमोग्लोबिन श्वसन पिगमेंट होता है जिसमें आयरन होता है, वो ऑक्सी अवस्था में पाया जाता है, यानी कि Fe+2 अवस्था में पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन में कौन सा आयन पाया जाता है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, जो कि ऑक्सी अवस्था +2 अवस्था में पाया जाता है। ये हम देख रहे हैं जो RBC की संरचना के बारे में। तो RBC में मेनली हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयन पाया जाता है। और ये 4 पोरिफायरिन वलय से घिरा हुआ होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो जो किससे घिरा हुआ होता है, 4 पोरिफायरिन वलय से घिरा होता है। ये एक रासायनिक संरचना है। पोरिफायरिन क्या है, एक रासायनिक संरचना है। और जो हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग किस प्रकार का होता है, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग होता है बैंगनी। और जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग किस प्रकार का होता है, लाल रंग का।
तो हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होता है लाल रंग का। और स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य में नर में तो हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए 14 से 16 ग्राम 100 ml। तो स्वस्थ मनुष्य में नर में जो ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। और मादा में कितनी होनी चाहिए? महिलाओं में होनी चाहिए 12 से 14 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। जबकि बच्चों में होती है 18.5 ग्राम पर 100 ml। तो ये हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स आरबीसी की संरचना और आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला मेन जो तत्व होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इनके बारे में डिटेल से देख रहे हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है कि जो मृत आरबीसी है उसका अपघटन कहाँ होता है? लीवर में होता है। जो मृत आरबीसी होती है उसका अपघटन कहाँ होता है? लीवर या प्लीहा में होता है। तो स्टूडेंट्स एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो लीवर या प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। वो क्या कार्य करता है? तो जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो कि रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका कार्य होता है रुधिर के प्राशन दाब को नियंत्रित करना। तो रुधिर का प्राशन दाब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन के द्वारा। और जो अल्फा ग्लोबुलिन होती है वो क्या कार्य करती है? जो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो कॉपर आयन का परिवहन करती है। ब्लड में किसका परिवहन करती है? कॉपर आयन का। कौन करती है? अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन। और जो बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो किसका परिवहन करती है रक्त में? वो आयरन का परिवहन करती है। और जो गामा ग्लोबुलिन होता है जो प्रोटीन होता है वो क्या कार्य करता है शरीर में? वो एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करती है। कौन करता है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने देखा आरबीसी के बारे में कुछ फैक्ट्स और उसकी संरचना के बारे में डिटेल से। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की सेल्स डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी संख्या कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या मनुष्य के शरीर में पाई जाती है 4000 से लेके 11,000 पर क्यूब पाई जाती है। और इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 3 से 5 दिन। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। तो इसमें जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है और जो वर्णक होता है वो अनुपस्थित होता है। जैसे कि आरबीसी में वर्णक पाया जाता था हीमोग्लोबिन, तो डब्ल्यूबीसी में किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता। और जो डब्ल्यूबीसी का आकार होगा वो एमीबॉइड प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी और अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में। तो जो डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा? ल्यूकोपीनिया रोग होता है। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया। और जो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। तो डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या होता है कि ये कार्य करती है प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कार्य करती है। तो जो बाहरी रोगाणु से जो रोगाणु सेल्स होती हैं उनसे लड़ने में सहायता करती हैं डब्ल्यूबीसी। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। तो डब्ल्यूबीसी कितनी प्रकार की होती है? तो डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि पहला प्रकार है इओसिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। अब हम देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में हम देखेंगे डिटेल से। तो पहला प्रकार था इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स किस प्रकार की सेल्स हैं? यह अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित होती हैं। तो जो इओसिन फिल्स किससे अभिरंजित होती हैं? इओसिन नामक अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं। और ये अभक्षाणु होती है। तो जो इओसिनोफिल्स क्या होती हैं? अभक्षाणु होती है। और एक इनका कार्य क्या होता है? ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी डब्ल्यूबीसी करती हैं? इओसिनोफिल्स।
और इन एलर्जी के समय इयोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं बेसोफिल्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी का दूसरा प्रकार बेसोफिल। तो ये एक क्षारीय अभिरंजक बेसिन से अभिरंजित होती है। जो बेसोफिल होती हैं वो बेसिन से अभिरंजित होती हैं और ये नॉन फेगोसाइट होती है, यानी कि अभक्षाणु होती है। और शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनक की वृद्धि को रोकना इसका कार्य है। तो बेसोफिल्स का क्या कार्य है? शरीर में जो प्रवेश करने वाले रोगजनक होते हैं उनकी वृद्धि को रोकना। ये हिपेरिन के स्राव में भी सहायक होती हैं, अतः इन्हें मास्ट सेल भी कहा जाता है। तो जो बेसोफिल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मास्ट सेल कहा जाता है, क्योंकि ये हिपेरिन के स्राव में सहायता करती हैं। हिपेरिन का कार्य क्या होता है? हिपेरिन होता है कि ये ब्लड को स्कंदित नहीं होने देता। जो हमारा ब्लड होता है जो उसका शरीर में प्रवाहित होते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जो हिपेरिन नामक का अवयव है वो ब्लड में जो ब्लड को स्कंदित नहीं होने देता। और जो हिस्टामाइन प्रोटीन होती है वो रुधिर वाहिनी का प्रसार करता है। जो हिस्टामाइन का स्राव होता है वो रुधिर वाहिनी के प्रसार में सहायता करता है। और इन सेल्स की संख्या शरीर में सबसे कम होती है। कौन सी की? बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम होती है। अब हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। यह किसी भी अभिरंजक से अभिरंजित नहीं होती और ये फेगोसाइट प्रकृति की होती है, यानी कि भक्षक प्रकृति की होती है। और ये सर्वाधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, तो जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है उनकी वो कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। और जब कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि एक फैक्ट, जो मेन फैक्ट होता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि महिलाओं में जो न्यूट्रोफिल होता है वो न्यूट्रोफिल पर एक ड्रम स्टिक प्रकार की संरचना पाई जाती है, जो कि भ्रूण के लिंग पहचान में सहायक होती है। तो और जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होती हैं वो शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। जब भी किसी रोगाणु का अटैक बॉडी पे होता है तो जो शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति में कौन कौन शामिल है? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। और मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड की उपस्थिति में रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। तो किसकी उपस्थिति में रुधिर का स्कंदन नहीं होता है? MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो अब हम देखते हैं ब्लड सेल्स का लास्ट टाइप, प्लेटलेट्स, जो कि रोगाणुओं से लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम में आती हैं प्लेटलेट्स। इनको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इनकी शरीर में कितनी संख्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? तो इनकी संख्या होनी चाहिए 1.5 से 4.5 लाख पर mm³। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो इनकी जीवन अवधि होती है 8 से 9 दिन। और जो इनका निर्माण होता है, निर्माण स्थल क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और वर्णक भी अनुपस्थित होता है। और प्लेटलेट्स का आकार किस प्रकार का होता है? तस्त्रीनुमा होता है। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो इसकी कमी से होने वाला रोग है थ्रोम्बोपेनिया और इसकी अधिकता से होने वाला रोग है थ्रोम्बोसाइथेमिया। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा ब्लड सेल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो so share, comment and subscribe our channel Art and Study. Thank you for watching this video.